सो हेलो, दिस साइड आयुषी फ्रॉम हरियाणा। तो मैं आज आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगी। लाइक क्वाइट ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है ना कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ना है कि कैसे हम लोगों के गैमेट्स वगैरह से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे पहले आता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है क्योंकि इसमें एक मेल और एक फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स है ये पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। गैमेटोजेनेसिस बोले तो मेल्स के अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं, फीमेल्स के अंदर ओव्यूम कैसे बनता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशनल साइकिल देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों का जो पीरियड्स वगैरह आते हैं वो 30 डेज़ की पूरी साइकिल को एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड देन फर्टिलाइजेशन की हम लोग जब कॉपुलेशन होता है तो कैसे हम लोग का मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम आपस में फ्यूज्ड होकर कैसे फर्टिलाइज्ड होते हैं। इम्प्लांटेशन देखेंगे कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कैसे एंडोमीट्रियम में हम लोगों का इम्प्लांट हो जाता है और कैसे जाइगोट की ग्रोथ होती है। प्रेगनेंसी देखेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, कैसे कैसे किस किस मंथ में क्या क्या बॉडी पार्ट है जो जाइगोट हम लोगों का उसके ग्रो कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि गेस्टेशन पीरियड 9 महीनों का होता है। तो उसमें हम लोगों का फर्स्ट महीने में कौन से पार्ट ग्रो करेंगे, दूसरे में कौन से करेंगे। एंड देन हम लोगों का अब पूरा का पूरा बेबी ग्रो हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन बेसिकली क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी होता है तो उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। लैक्टेशन हम लोगों का जब अगर बच्चा जैसे कि डिलीवरी हो गया उसके बाद जो बच्चा होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क से फीड किया जाता है तो उसको लैक्टेशन बोलते हैं। तो ये वाला चैप्टर हम लोगों का बहुत ईजी सा है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। इसमें से ना जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं? 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में और इजी से आएंगे, बेसिकली बहुत सिंपल से। तो इसमें अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं ना हम इसको। हम लोगों को पता है ह्यूमंस जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बोले तो कि हम लोगों का मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हम लोगों का बेबी हम लोग बनाना होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अनविविपेरस की हम लोग क्या है? हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और विविपेरस होता है। विविपेरस बोले तो हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं। अब बच्चे कहेंगे मैम ओविपेरस भी सुना हुआ है। तो ओविपेरस बेसिकली क्या होता है? इसमें अंडे वगैरह जो होते हैं, अब कोई भी एनिमल जो हम लोगों का एग्स वगैरह हैच करता है तो उसको ओविपेरस कहा जाता है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? बच्चे निकलते हैं तो उसको विविपेरस बोलेंगे। अब हम लोगों के ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, सबसे पहले गैमिट्स बनेंगे। मेल्स के अंदर बनता है स्पर्म जो कि हम लोग का प्यूबर्टी के बाद बनना स्टार्ट होता है। फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओव्यूम, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज बेसिकली नोन एज गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हम लोगों का अब गैमिट्स बन चुके हैं। मेल के अंदर स्पर्म बन चुका है, फीमेल के अंदर ओव्यूम बन चुका है। तो अब इस स्पर्म को और जो हम लोगों का जो मेल का जो हम लोगों का स्पर्म है और जो हम लोगों के फीमेल का जो ओव्यूम है वो आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बोले तो जो हम लोगों का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। अब जाइगोट के अंदर हम लोगों के क्या होगी? माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद उसमें क्या होंगे? सेल्स हम लोगों के डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से हम लोगों के 8 to 16 सेल्स जब हम लोगों के बन जाएंगे तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट हम लोगों का किस पे? हम लोगों की जो एंडोमीट्रियम होती है उस पर अटैच हो जाएगा। यूटराइन वॉल जो होती है उसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 मंथ तक जो है हम लोग का जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगी। उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। डिलीवरी ऑफ बेबी होता है जो उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों का है। अब हम लोगों को पता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ना मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर काफ़ी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड मैन के अंदर भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर हम लोग फीमेल में देखो तो जो हम लोगों का ओव्यूम प्रोडक्शन होते हैं या फिर ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। मतलब कि 45 से 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाते हैं फीमेल्स की, तो वो इनफर्टाइल हो जाते हैं कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती 45 से ऊपर की एज में। क्या पढ़ा इसमें?
हम लोगों ने देखा कि भाई रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस है क्या क्या है। सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, मेल्स के अंदर बनेगा स्पर्म, फीमेल के अंदर बनेगा ओव्यूम। अब उन दोनों का स्पर्म्स बन चुके हैं तो हम लोगों का आपस में फ्यूज्ड होंगे ताकि हम लोग का जाइगोट बने, तो उसको फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग का जो जाइगोट बना है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम लोगों का डिवीजन होगा जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। एक सेल है उसके अंदर माइटोसिस होकर 8 से 16 सेल्स होंगे, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट हम लोगों का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उससे अटैच हो जाएगा, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद हम लोगों का जो ब्लास्टोसिस्ट है वो न्यूट्रिशन वगैरह लेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप करेगा, जिसको गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। बेसिकली 9 मंथ का होता है हम लोगों के ह्यूमंस में। अब गैस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग का जब बेबी है वो पूरा ग्रोथ हो जाएगी तो वो हम लोगों का डिलीवरी का टाइम होगा। अब डिलीवरी जो होती है बेबी की उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन के बाद हम लोगों का जो बच्चा है उसको मिल्क की ज़रूरत होगी अपने आप को फैट करने के लिए, तो उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये हम लोगों का था, इतना सब पैराग्राफ में बिल्कुल बहुत ईजी था। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन हम लोगों का बताती हूँ मैं। जैसे ये हम लोगों की बॉडी है तो ये ऊपर वाला जो है इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसमें हम लोगों के लंग्स होती है। अब हम लोग का जो जहाँ पर हम लोग के इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं उसको हम लोग एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। और एब्डोमिनल के नीचे जहाँ पे हम लोगों के टेस्टिस होते हैं, फिर अगर फीमेल्स में देखें तो ओवरी होते हैं, उसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने कहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम लोगों का पेल्विक रीजन में होता है। इसके अंदर हम लोगों की टेस्टिस होती है। टेस्टिस के अलावा असेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब ये मैं इसको डायग्राम बनाकर बताऊंगी। अब सबसे पहले हम लोगों का आता है कि जो टेस्टिस होती है ना, ये जो टेस्टिस हम लोगों की है ये हम लोगों की एब्डोमिनल कैविटी में बोले तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके बाहर लगी हुई है, अंदर क्यों नहीं है। जैसे फीमेल के अंदर तो ओवरी अंदर है, मेल्स के केस में जो है टेस्टिस बाहर है एब्डोमिनल कैविटी के। और किस पाउच के अंदर है, इसको हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं। बाहर जो हम लोगों को विजिबल होता है ना उसको हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं। तो जो स्क्रॉटम होता है ना वो हम लोगों का टेस्टिस के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग के टेस्टिस होते हैं उसको 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अपना स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। सो वी कैन बेसिकली से कि स्क्रॉटम इज़ लाइव, हम लोगों का जो स्क्रॉटम है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो टेस्टिस है उनको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अब एडल्ट्स में अगर मैं बात करूँ जो टेस्टिस होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। उनकी लेंथ होती है 4 to 5, ऐसे देखें ना 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर उनकी होती है। जो टेस्टिस होती है हम लोगों की जो कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग से, जो टेस्टिस हम लोगों की जो दिख रही है इसके बाहर ये जो कवरिंग है ना इसको ये एक कवरिंग से कवर्ड होती है, फाइब्रस कवरिंग से, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनाई बोलते हैं। अब हम लोग के जो टेस्टिस होते हैं एक टेस्टिस के अंदर हम लोग के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक टेस्टिस के अंदर हम लोग के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर हम लोग की 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोग के 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और दूसरा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर बेसिकली हम लोग का नरिशमेंट के लिए होते हैं। मेल जर्म सेल जो होता है उसके अंदर म्यूटिक डिवीजन होगी जिसकी वजह से फाइनली स्पर्म बन जाते हैं, और जो सर्टोली सेल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हम लोगों के जर्म सेल को। अब जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग लेडिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग का इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स बोले तो WBCs भी होते हैं जो कि हम लोगों के स्पर्म्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये वाला मैं पक्का श्योर हूँ समझ में नहीं आया होगा, किसी को भी नहीं आया होगा। तो देखो ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की है स्क्रॉटम है। अब स्क्रॉटम के अंदर हम लोगों की ये टेस्टिस है, तो ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की है टेस्टिस। अब मैंने बोला कि एक टेस्टिस के अंदर 250 क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, तो ये वाले आप मान लो कितने हैं 250 क्या होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम लोगों के हैं एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या कहा, ये 1 1 2 3 क्या होती है हाईली कोइल्ड
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। अब अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने बनाई है इसको अगर मैं अंदर से देखूंगी तो इसके अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाएंगे। देखो ये हम लोग की एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बना रही हूँ, ये क्या है हम लोगों की वन टेस्टिकुलर लोब्यूल मैं समझा रही हूँ बनाकर। तो इसमें हम लोगों के क्या होंगे कि इसमें हम लोगों की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला रीजन है इसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में हम लोगों के लेडिक सेल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोगों के क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोगों के लेडिक सेल्स होंगे, लेडिक सेल्स जो कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर भी दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम लोगों का है मेल जर्म सेल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों का पाया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों की माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद हम लोगों का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है हम लोगों का, स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हम लोगों की माइटोसिस इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के हम लोगों का क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हम लोगों की इसमें मियोसिस सेकंड होते हैं, क्या होते हैं, मियोसिस सेकंड होते हैं। मियोसिस सेकंड होने के बाद इसमें हम लोगों के क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स हम लोगों के बन गए। अब ये हम लोगों के एन होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों के 2n होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब हम लोगों की जब माइटोसिस हो गई तो भी हम लोग के 2n ही है, लेकिन मियोसिस हुई तो ये हम लोगों का n बन गया। अब स्पर्मेटिड्स हम लोगों के क्या होंगे, इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद हम लोगों का क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ हम लोगों का बनता है, या फिर जिसको हम लोग स्पर्म्स भी बोलते हैं, तो ये हम लोगों का बनता है। अब इस प्रोसेस को हम लोगों का जो स्पर्मेटिड्स से हम लोगों का स्पर्मेटोजोआ बनता है इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो ये हम लोगों का क्या है, पूरा मेल का जो है ना पूरा वो बता दिया मैंने आपको। तो देख लिया आप लोगों ने, इट्स इजी। क्या बोला कि टेस्टिस होती है हम लोगों की, इसकी लेंथ हम लोगों की 4 to 5 होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 to 3 हम लोगों की सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अब हम लोगों की हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे इसमें होंगे। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला रीजन जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है एंड हम लोग के लेडिक सेल्स होते हैं जो कि जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली एक एंड्रोजन आता है, एंड्रोजन होता है। अब हम लोगों का जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर हम लोग के दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और एक हम लोग का पाया जाता है सर्टोली सेल, क्या पाया जाता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स हम लोगों के भी किसके काम आते हैं, नरिशमेंट का प्रोवाइड करते हैं। बोले तो हम लोगों को खाना देते हैं स्पर्म्स को, इनको जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इनको खाना देते हैं कि भाई न्यूट्रिशन लो, अपने आप को ग्रो कराओ। तो ये इसमें था, क्या था कि हम लोगों ने, मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोगों की टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होता है इसके अंदर हम लोग की मियोटिक डिवीजन होकर स्पर्म्स बनते हैं, जिसको, और सर्टोली सेल्स हम लोग का न्यूट्रिशन देने का काम करता है जर्म सेल को। जो रीजन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला उसको इंटरस्टिशियल सेल, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स हम लोगों का बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे अदर WBCs वगैरह भी होते हैं जो कि हम लोगों के स्पर्म को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ईजी, बिल्कुल ईजी, मज़ा आ गया। अब देखो ये वाला हम लोगों का क्या है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग को दिखा रखा है। देखो ये वाला जो हम लोगों का है इसको पेनिस कहते हैं। ये बेसिकली जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, तो ये जो पार्ट होता है ये फीमेल के सर्विक्स के अंदर डाला जाता है एंड जब आखिरी में एट द एंड ऑफ कॉपुलेशन इसमें से सीमन रिलीज़ होता है, जो कि हम लोगों का सर्विक्स में अगर गया तो वो बाद में जो है स्पर्म्स ऊपर जाकर हम लोगों के एम्पुलरी रीजन में जाकर ओव्यूम अगर होगा तो ओव्यूम से फर्टिलाइज्ड, ओव्यूम से फ्यूज्ड होकर
जाइगोट बनाएगा। तो बेसिकली ये इरेक्टाइल होता है। इसमें एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इसमें ब्लड वेसल्स जो होती है वो इसके अंदर ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है। ये टेस्टीज़ है, 2 टेस्टीज़ है। अब इनके टेस्टीज़ के अंदर दिखा रखा है, तो टेस्टीज़ को भी मेरे को दिखाना पड़ेगा, बट हाँ टेस्टीज़ को दिखाते हैं ना कैसे है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली है कि भाई टाइम लगा लो लेकिन अच्छे से कर लो। देखो ये हम लोगों की टेस्टीज़ है। अब टेस्टीज़ में हम लोगों की ये हम लोगों के क्या आ रही है कि सारे के सारे हम लोगों के यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं। स्पर्म्स हम लोगों के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों के हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों के यहाँ पे इकट्ठी हो जाते हैं सारी की सारी, जिसको हम लोग रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। रेटेड टेस्टिस हम लोगों की एक बड़ी सी डक्ट बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया हम लोगों की टेस्टिस को छोड़ती है और पोस्टीरियर सरफेस पे आके खुलती है, जिसको हम लोग एपिडिडाइमस बोलेंगे। एपिडिडाइमस के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग के जो स्पर्म्स होते हैं कलेक्ट होते हैं। तो देखो ये वाली जो सारी की सारी जो मैं लेके आ रही हूँ ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सारी इकट्ठी होकर रेटेड टेस्टिस में खुलती है। रेटेड टेस्टिस वास एफरेंशिया में, देन एपिडिडाइमस के बाद हम लोगों का ये क्या है? ये है वास डेफरेंस हम लोगों का हो गया। वास डेफरेंस। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या है? यहाँ पर हम लोगों का है यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर हम लोगों के यूरेटर्स हम लोगों के हैं। क्या ये? यूरेटर्स है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये जो वास डेफरेंस है ये इससे लूप अप होते हुए आगे की तरफ आकर ऐसे यहाँ पर हम लोगों की, अब देखो ये वाली जो है यहाँ पर हम लोगों का जो पीनस होता है ना, हम लोगों का यहाँ पे यूरेथ्रा जो होता है वो लंबा होता है मेल्स के केस में। तो यहाँ पर हम लोगों का जैसे ही यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये हम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर है, ये हम लोगों का यूरेथ्रा है। तो यहाँ पर हम लोगों की क्या आई? यहाँ पर हम लोगों का वास डेफरेंस ऐसे आते हुए यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल होती है, 2 ग्लैंड्स होती है जिसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल हम लोग बोलेंगे। सेमिनल वेसिकल से यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे ये दोनों मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट पे ये दोनों की दोनों मिलेगी, देन ये आपस में ओपन होगी इस रीजन में। उसके बाद यहाँ पे आते हुए हम लोगों का यहाँ पे एक कॉमन डक्ट होगी जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में हम लोगों का कैंसर वगैरह भी होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 ग्लैंड और मिलेगी जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोगों का कॉमन पॉइंट होगा किसका? सीमन इजैकुलेशन का भी प्लस यूरिन वगैरह यहाँ यहीं से निकलता है। तो ये हम लोगों का है बेसिकली ईजी डायग्राम में मैंने बताया आप लोगों को। अब इसमें देखो हम लोगों का ये जो क्या है, एक टेस्टिस में जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वगैरह से हम लोगों का जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह से हम लोगों की ट्यूब्स आ रही है। और ये एक रीजन में यहाँ पे रेडियल टेस्टिस के बाद हम लोगों का वास एफरेंशिया से हम लोगों की जो ट्यूब है वो एपिडिडाइमस में जाकर एपिडिडाइमस के बाद वास डेफरेंस से ये सेमिनल वेसिकल से मिल गई ये ट्यूब, इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद प्रोस्टेट के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ गए और यहाँ से हम लोगों का निकल रहा है। अब इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 होती है हर एक टेस्टिस के अंदर। अब हर एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं 1 से 3। उसके बाद टेस्टिस है। वास एफरेंशिया में हम लोगों का क्या होता है? वास एफरेंशिया को एफरेंट डक्ट्यूल भी बोलते हैं। एपिडिडाइमस हम लोग की पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब इधर भी ऐसी है इधर भी होगी, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पर भी होगा। एपिडिडाइमस हम लोगों की बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है ना, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लंबी डक्ट होती है। उसके बाद वास डेफरेंस हो गए। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि जो एपिडिडाइमस होते हैं ना, इसमें हम लोग के जो स्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। उसके बाद हम लोग की आते हैं वास डेफरेंस में हम लोग के स्पर्म्स होते हैं 3 मंथ तक स्टोर होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो लड़का है ना उसने नसबंदी करा ली, लेकिन फिर भी 3 महीने के अंदर ही उनको बच्चा कंसीव हो गया। तो इसी वजह से कि है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर नसबंदी हो भी गई ना तो यहाँ पे स्पर्म्स रहते, तो इजैकुलेट करके सीमन में भी स्पर्म्स आएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो अगर नसबंदी कराई है और कॉपुलेशन करना है तो आप लोगों को प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए।
वास्ट रेफरेंस के बाद हम लोगों का ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल के बाद हम लोग के यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट मिलती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, देन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन वगैरह आता है। सिंगल होते हैं, इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिन भी आता है और जेनिटल हम लोगों के जीन्स भी आते हैं, बोले तो यहाँ से स्पर्म भी आता है। उसके बाद आता है टेस्टिस, ये फोरस्किन। देखो फोरस्किन आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि कुछ रिलीजन्स में जो फोरस्किन होते हैं ना, उसको बर्थ होने के कुछ टाइम बाद ही कट करा दिया जाता है, तो उसको रिमूवल ऑफ फोरस्किन को हम लोग सर्कमसीजन बोलते हैं। ठीक है, ईजी सा था। इस वाले में और देख लेते हैं। देखो इसकी जो हम लोगों की टेस्टिस है, उसकी जो आउटर जो कवरिंग है उसको टूनिका एल्बुजिनाई बोलते हैं। अब जो स्क्रॉटम हम लोग को बाहर से दिखता है ना कि वो लटक से जो रहे हैं, उनको स्क्रॉटम बोलते हैं। स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये ग्लैंड्स जो हम लोगों की पेनिस पे जो एक शार्प सा पॉइंट होता है, उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, वास्ट रेफरेंस, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे। अब पता है, ये बात याद रखना कि जो हम लोग की टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कब आती है, वो हम लोग की 7 मंथ, जब हम लोग बच्चे जो लड़के होते हैं पेट में होते हैं मम्मा के, तो 7th मंथ होता है, तब हम लोग की टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर नहीं आई तो उस बच्चे को बीमारी होती है, वो फर्टाइल नहीं रहता। क्योंकि भाई अगर बॉडी के अंदर ही रह गई टेस्टिस तो स्पर्म्स कैसे बनेंगे, क्योंकि स्पर्म्स के लिए तो टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो उसको क्रिप्टोक्टिज्म बोलते हैं। अब हम लोगों को अगर बता रखा है कि अगर जैसे हाइपोथर्मिया की, अगर भाई अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे ना, वैसे तो हम लोग क्या है होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, लाइक हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केस हो गया जिसमें कि मेल है वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहा है और बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, तो वो जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों का आता है एसेसरी डक्ट्स। देखिए मेल एसेसरी डक्ट्स में हम लोगों का रिटेटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस आता है। देखो Rhytestes, vas efferentia, epididymis, vas deferens basically include in accessory ducts. Seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, they are basically included in accessory glands। से ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों की होती है, ये देखो आपस में खुलती है वास्ट डेफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हम लोगों की थी, ये हम लोगों की वास्ट डेफरेंस में खुल रही थी कॉमन रीजन रिटेटेस्टिस के थ्रू। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं टेस्टिस की ओपन होते हैं वास एफरेंशिया में रिटेटेस्टिस के थ्रू। वास एफरेंशिया जो होती है टेस्टिस को हम लोगों का लीव करता है, ओपन होता है किस रीजन में, एपिडिडाइमस में। हम लोगों का किस में, एपिडिडाइमस जो कि बाहर की तरफ होता है। टेस्टिस के एपिडिडाइमस के बाद वास डेफरेंस होता है जो कि हम लोगों का एब्डोमेन पे होते हुए यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे लूप होता है, मतलब उससे उसके सहारे सहारे हम लोगों का कहाँ पे खुलता है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट होती है उसमें ओपन होता है एक कॉमन फॉर्म में। कॉमन इनका एक रीजन होता है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, अब जो डक्ट्स हम लोगों ने देखी, रिटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस, ये सारी की सारी क्या करते हैं, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। टेस्टिस से लेकर, यहाँ से टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक हम लोगों का जो है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यूरेथ्रा जो हम लोगों का होता है, ये जो यूरेथ्रा हम लोगों का है, ये ओरिजिनेट हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से और ये एक्सटेंड होता हुआ हम लोगों के यूरेथ्रल ओपनिंग तक आकर खुलता है। यूरेथ्रल ओपनिंग, ये बात याद रखना, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं जिसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ये जो बाहर वाले जो रीजन होता है ना, इसको यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है। अब हम लोगों का आता है, ये देखो ये वाला जो मैंने किसका बता रखा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के सेल्स हैं। एक हम लोगों का है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ये वाले जो हैं, ये हम लोगों का नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, केयर करते हैं सेल्स की, इस वजह से इनको नर्व सेल भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स हम लोगों के 3 तरीके की चीज़ें रिलीज़ करते हैं। एंटीमुलेरियन फैक्टर होता है जो कि हम लोगों का फीमेल्स वाली जो चीज़ें होती है, फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स को सप्रेस करता है, क्योंकि भाई मेल है, मेल के अंदर फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स होंगे तो दैट विल बी लाइक सिंड्रोम।
सो उसके अलावा सर्टोली सेल्स होते हैं ना, ये इनहिबिन भी रिलीज़ करते हैं। इनहिबिन हम लोग का नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को। मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में मैं ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। उसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ये रिलीज़ करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्यों? क्योंकि अगर एंड्रोजन इधर आया लेकिन कुछ काम ही नहीं हो, उससे पहले यहाँ से चला गया तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं ताकि एंड्रोजन जो होता है हम लोगों का वो यहीं पे ही रहे और ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। उसके अलावा स्पर्मेटोगोन, यहाँ पे मेल जर्म सेल्स भी होते हैं एंड ये बाहर वाला रीजन है सर्टोली सेल्स के बाहर वाला रीजन है, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, फिर लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। अब हम लोग का जो पेनिस है, जो हम लोगों को बाहर से भी विजिबल होता है, दैट्स पेनिस। पेनिस इज़ बेसिकली मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कि हम लोगों का मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि बाहर से विजिबल होता है। ये क्या होता है, हम लोगों का स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है जो कि हेल्प करता है पेनिस को इरेक्ट होने में ताकि इंसेमिनेशन कर पाए। इंसेमिनेशन, अगर जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होगा तो भाई कैसे स्पर्म बॉडी के अंदर रिलीज़ करेगा फीमेल की में। तो ये बात है कि बेसिकली जो हम लोगों का पेनिस होता है वो इरेक्शन से क्या होता है, इरेक्शन होकर होती है उसको तो हेल्पफुल है, वो इंसेमिनेट कर सकता है फीमेल को। इंसेमिनेशन इज़ बेसिकली रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू द फीमेल बॉडी। सर्विक्स के अंदर सीमन का रिलीज़ करना इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब जो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का, जैसे कि पेनिस हम लोगों का ये है, ये हम लोग की यूरेथ्रल ट्यूब हो गई। अब ये हम लोगों का इस तरीके का पेनिस होता है। तो ये जो इनलार्ज एंड होता है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस हम लोग बोलते हैं। तो मेल एक्सटर्नल क्या कहा, इनलार्ज एंड होता है पेनिस का जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से। यहाँ पे क्या होते हैं ना, एक पतली सी स्किन होती है जिसको हम लोग फोर स्किन भी बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं असेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। दो हम लोग की सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होती है। अब जो ये जो सिक्रीशन होता है ये तीनों की तीनों ग्लैंड सिक्रीट करती है हम लोगों का कुछ सिक्रीशन जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इन तीनों से सिक्रीट होता है सेमिनल प्लाज्मा जिसके अंदर बहुत क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज इज़ बेसिकली हम लोगों का जो स्पर्म होता है ना उसके लिए फूड होता है। फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स, की बहुत याद रखने की चीज़ है बच्चों। उसके बाद बता रखा है जो सिक्रीशन होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का, वो हम लोगों के जो पेनिस है उसको लुब्रिकेट करने का भी काम करते हैं। बोले तो जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है वाइट वाइट लिक्विड जो कि पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है ताकि जो हम लोग का पेनिस है वो फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर ईजिली चला जा सके, वेटनेस प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों की क्या आती हैं, दो ओवरीज आएंगी। ओवरीज के अलावा हम लोगों की ओविडक्ट आएंगे जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा एक यूट्रस आता है। यूट्रस के बाद हम लोग का ये जो रीजन होता है इसको सर्विक्स रीजन आता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है जो कि बाहर से विजिबल होता है। अब उसके अलावा हम लोग की जो फीमेल होते हैं उसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं। पेयर्ड ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेबी जो होता है फीमेल को हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ, चाइल्ड केयर। तो बेसिकली फीमेल्स की बॉडी इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो बच्चे को जन्म भी दे सके, उसकी देखभाल भी कर सके, उसकी केयर भी कर सके, ओव्यूलेशन भी उसमें हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बॉडी को ऐसे बनाया जाता है, मतलब बनती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है ओवरीज। ये जो दो ओवरीज है, ओवरीज अब अगर मेल के केस में देखें ना तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, फीमेल के केस में ओवरी है। तो ओवरीज हम लोग की फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। गैमेट्स इनसे ओव्यूम रिलीज होता है और हम लोगों के स्टेरॉइड हार्मोन्स बोले तो इस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो ओवरीज वगैरह ही रिलीज़ करती हैं। अब जो ओवरीज होती है हम लोगों की लोअर एब्डोमेन, जो हम लोगों का ये जैसे ये हम लोगों का हिप्स वगैरह हो गया ना, इधर के साइड हम लोगों का हम लोगों के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। ओवरीज हम लोग के लोअर एब्डोमेन के पास होती है। ओवरी हम लोग की कैसी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर ये लेंथ में होती है। ये हम लोग की पेल्विक वॉल, जैसे कि हम लोग की ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोग की ओवरीज हो गई तो ये हम लोग की पेल्विक वॉल से कवर्ड होती है। जैसे ये हम लोगों का इस तरीके का होता है। तो ये जो हम लोगों की ओवरीज होते हैं पेल्विक वॉल से और हम लोगों के यूट्रस से कनेक्टेड होती है। ठीक है। ओवरी जो होती है देखो यहाँ पे जो ओवरीज होती है
कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू। जो ओवरी होती है हम लोगों की पेल्विक वॉल से और हम लोग के यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। अब जो ओवरी होती है ये जो ओवरी है इसके अंदर स्टोमा होता है। जो स्टोमा होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर वाले को पेरिफेरल कोर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर है उसको इनर मेडुला बोलते हैं। पेरिफेरल कोर्टेक्स में हम लोगों की जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और इनर मेडुला में हम लोगों के ब्लड वेसल्स होते हैं। ये बात याद रखना। नीचे यहाँ पे बता रखा है ओविडक्ट हो गई जो फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस हो गया और ये जो बाहर वाला वेजाइना हो गया, इन तीनों को मिलाकर फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं हम लोग की 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग की पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी मतलब ओवरी से स्टार्ट होती है और एंड होती है हम लोग के यूट्रस पे। ओवरी के जो पास वाला रीजन होता है उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। जो पास वाला रीजन है ना ये हम लोग का फ्यूनल शेप वाला रीजन है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। अब जो इनफंडिबुलम है उसके बिल्कुल कोनों पे देखो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिनको फिम्ब्राई बोलते हैं। ये हम लोग के क्या होता है ना, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो ये हम लोग के ऐसे से हिलना स्टार्ट कर देते हैं और ओव्यूम को जैसे ओव्यूम आता है उसको ऐसे पकड़ कर अपने अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पे सिलिएटेड एपिथीलियम होते हैं ना जो कि ओव्यूम को ऐसे पास हो के मतलब मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। जो एज होता है इनफंडिबुलम को उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे हुए होते हैं जिसको फिम्ब्राई बोलते हैं, जो कि हम लोगों का हेल्प करता है ओव्यूम को कलेक्ट करने में। ओव्यूलेशन के बाद इनफंडिबुलम के बाद हम लोग का वाइडर रीजन आता है जिसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला में ही हम लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से ओव्यूम यहाँ पे आ जाता है, स्पर्म भी इधर आ जाता है, इधर फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात याद रखना। इनफंडिबुलम के बाद हम लोगों का एम्पुला आता है जो कि वाइडर पार्ट होता है। वाइडर के बाद इस्मस आता है जो कि हम लोग का नैरो पार्ट होता है। अब इस्मस के बाद हम लोगों का क्या आता है, इस्मस आता है जो कि हम लोगों का बाद में यूट्रस से ज्वाइन कर जाता है। यूट्रस हम लोगों देखो ये वाला भी दिखा देती हूँ आप लोगों को ना। ये हम लोगों का बाहर वाला है, बाहर वाले मैं आपको बना के दिखा दूँगी। देखो ये हम लोगों को वेजाइना है, ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स। तो यहाँ पे पता है आपको मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स लगाते हैं ना, तो कंसेप्शन का काम करता है। बोले तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के साथ अगर यूज़ करें तो। अब जो हम लोगों की यहाँ पे जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स है। बाहर वाली एंडोमीटियम जो कि ब्लड वगैरह होता है, ये हम लोगों का हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त ब्लड रिलीज होता है जिसको पीरियड्स कहते हैं। बीच वाली मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है। और सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम होती है। ये यूटेराइन कैविटी है, यहाँ पे हम लोग का बच्चा ग्रो करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है उसके बाद। ये यूटेराइन फंडस, ये हम लोगों का यहाँ पे क्या है सिलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम होते हैं जो कि सीले टाइप के होते हैं। ओव्यूम आ गया ना तो उसको ऐसे से हिल के हम लोगों के ओव्यूम को रिलीज़ कराते हैं, ओव्यूम को मूव कराते हैं। यहाँ पे जैसे जाइगोट आ गया। ईस्टमस सबसे नैरो होता है, एम्पुला वाइडर होता है। इनफंडिबुलम के पास फिम्ब्राई होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ओवरी अगर हम लोग के अगर फीमेल से ओवरी निकाल दी जाती है तो उसको ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं। यूट्रस निकाल दिया तो उसको हैप्रेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्रेक्टोमी बोलते हैं। हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग का देखो यूट्रस हम लोग के पास एक ही होता है जिसको लोग वॉम भी बोलते हैं। वॉम बोले तो गर्भ भी बोलते हैं। जो शेप होते हैं यूट्रस की इन्वर्टेड पर्ल होते हैं। आप लोगों ने जो नाशपाती खाई होगी वो इस तरीके की होती है नाशपाती। अब इसको उल्टा अगर हम लोग कर देंगे ना तो इस तरीके की शेप होती है किसकी? हम लोग के यूट्रस की। अब जो यूट्रस होता है वो वेजाइना में खुलता है नैरो सर्विक्स के थ्रू। जो यूट्रस होता है वो वेजाइना में खुलता है, बीच में क्या आता है यहाँ पे सर्विक्स आता है। अब जो हम लोग की कैविटी होते हैं सर्विक्स की जिसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो सर्विक्स है और वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना है, यहाँ से बेबी का बर्थ होता है तो इसलिए वजह से इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। बर्थ कैनाल बोला जाता है। वॉल मैंने बता दी यूट्रस की 3 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल जो होती है जिसको पेरीमीट्रियम बोलते हैं। मिडल वाली जो होती है वो मायोमीट्रियम होती है। इनर वाली एंडोमीट्रियम होता है जो कि यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। एंडोमीट्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा साइक्लिकल चेंज होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त। मायोमीट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग अब देखेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखो मैंने ऐसे फीमेल को ऐसे लिटाया हुआ है इस तरीके से वो है। यहाँ पे हम लोग की ग्रोथ होती है। ये वाला रीजन है यहाँ पे क्लाइटोरिस देखो 1 2 3 यहाँ पे एनस हो गया। ठीक है।
देखो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ये जो हेयरी वाली पार्ट है ना, इसको मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो हम लोगों की ये टिश्यू है, लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लेबिया मेजोरा बोलेंगे। इसके अंदर भी एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके लेबिया मेजोरा के अंदर उसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। हाइमन, हाइमन हम लोगों का वेजाइना की ओपनिंग होती है। क्लाइटोरिस आप लोगों ने देखा होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप लोग अगर उसको स्टिमुलेट करोगे तो आप लोगों को सेंसिटिविटी काफ़ी फील होगा, तो वो क्लाइटोरिस होता है। अब देखो, मोस्ट प्यूबिस हम लोगों का होता है, ये हम लोगों का क्या होता है कि इसमें ये टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसके ऊपर कवर्ड होते हैं स्किन और प्यूबिक हेयर होते हैं। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, जो कि लेबिया मेजोरा से नीचे की तरफ होते हुए वेजिनल ओपनिंग को कवर कर लेते हैं। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड होते हैं टिश्यू के, ये लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। ओपनिंग जो होते हैं वेजाइना की, वो कवर्ड होती है पार्शियली एक मेम्ब्रेन से, जिसको हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरिस एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि है ना, अगर लड़की वगैरह उसकी शादी हुई है और अगर उसने जैसे फर्स्ट नाइट अगर उसको ब्लड वगैरह रिलीज़ हुआ है कॉपुलेशन करते वक्त, तो वो प्योर है, वरना वो इम्प्योर मानी जाती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है लोगों का कि अगर ब्लीड किया तो मतलब उसने कभी सेक्स नहीं किया पहले, वो पूरी तरीके से प्योर है। बट अगर नहीं किया तो दैट गर्ल इज़ कंसिडर टू बी एज इम्प्योर। बट नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हाइमन जो होता है ना, वो हम लोगों का कई बार टैम्पून हम लोग अपने वेजाइना के अंदर डालते हैं, मेंस्ट्रुअल कप डालते हैं, या फिर हॉर्स राइडिंग या कुछ एक्टिविटीज़ सडन शॉक की वजह से भी टूट जाता है। तो इट्स नॉर्मल कि अगर लड़की को अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो नॉर्मल है। लाइक हम लोग पता ही नहीं कर सकते भाई इस फीमेल ने कभी इंटरकोर्स किया है नहीं किया, उसकी हाइमन की एबिलिटी की उसको ब्लड आया है नहीं, इससे देखकर। तो ये माइंडसेट जो है अपना ख़त्म करो बच्चों, ठीक है। क्या देखो, ये हम लोगों की मोन्स प्यूबिस है जो कि कवर्ड होता है, प्यूबिक हेयर इस पे कवर्ड होता है, इसके अंदर टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होता है और स्किन से कवर्ड होता है। ये लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू के, इसके अंदर लेबिया माइनोरा आता है। अब उसके अंदर वेजिनल ओपनिंग हाइमन से कवर्ड होती है, ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक थिंग होती है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। अब हम लोगों का आता है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स हम लोगों की क्या है, मेमरी ग्लैंड्स, अब देखो इसका भी डायग्राम बनेगा। मेमरी ग्लैंड्स जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मैमल्स की, हम लोग की जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, फीमेल मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल मैमल्स जितनी भी होंगी उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। अब मेमरी ग्लैंड्स हम लोगों की पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोले तो दो ब्रेस्ट हम लोगों की बॉडी के अंदर होंगी, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। जैसे कि ये मैंने आपको एक बना दी, एक क्या बना दिया, ये हम लोगों ने बना दिया एक मेमरी ग्लैंड, एक ब्रेस्ट बना दी। इसमें हम लोगों का क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, बोले तो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। क्या होता है, फैट। अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि कईयों का साइज़ ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है। तो बेसिकली जो हम लोगों की ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो तो सब में सेम होता है, लेकिन फ़ैट होता है ना वो अलग अलग होता है। कईयों में फ़ैट ज़्यादा होता है, इस वजह से उनकी साइज़ ज़्यादा दिखता है, कईयों में कम होता है, इस वजह से उनका कम दिखता है। तो ये हम लोगों को पता है। तो हम लोगों की जो फीमेल्स होती है ना, मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं दो होती है। फीमेल्स के अंदर ग्लैंड्स बोले तो दो ब्रेस्ट होती है। जो ब्रेस्ट होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू हम लोगों का जो होता है ब्रेस्ट का, वो डिवाइड होता है 15 से 20 मेमरी लॉब्स में। क्या होता है, 15 से 20 मेमरी लॉब्स हो गई, क्या होगी, मेमरी लॉब्स, मेमरी लॉब्स हो गई। अब मेमरी लॉब से जो मिल्क हम लोगों का होता है, मेमरी लोब, जैसे ये हम लोगों ने क्या बनाई, मेमरी लोब हम लोगों ने बनाई। अब लोब के अंदर हम लोगों के क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं एल्वोलाई के। अब मेमरी लोब के अंदर एल्वोलाई सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एल्वोलाई सेल्स होते हैं, जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को, सिक्रीट करेंगे मिल्क, जो कि हम लोगों का इस रीजन में स्टोर हो जाता है ल्यूमन में। अब मिल्क हम लोग का जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और फीमेल को बच्चा अगर टच करेगा, ब्रेस्ट वगैरह को, निपल्स को टच करेगा, तो मिल्क को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेशन आएगा। तो जो मिल्क है ये हम लोग का लोब्यूल्स से, क्या कहा मैंने, मेमरी लोब्यूल से मेमरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मेमरी ट्यूब्यूल्स से हम लोगों का किस में जाएगा, मेमरी डक्ट में जाएगा, मेमरी डक्ट के बाद हम लोगों का एम्प्यूला में जाएगा, एम्प्यूला के बाद हम लोगों का जाएगा
लैक्टिफेरस डक्ट से, लैक्टिफेरस डक्ट जहाँ से हम लोगों का बच्चा निपल अपने लिप्स लगाएगा और वहाँ से मिल्क सक कर लेगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या बताया मैंने। ये हम लोगों की क्या है, ब्रेस्ट है, ये रिब्स हो गई, ये मसल्स हो गई रिब्स की इन बिटवीन जो होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये फैट हो गया। मेमरी लॉब्स हम लोगों की, क्या कहा मैंने, मेमरी लॉब्स बोले तो मेमरी लॉब्स 15 से 20 मेमरी लॉब्स होती है। मेमरी लॉब्स के अंदर ये छोटे छोटे एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या करते हैं, मिल्क सिक्रेट जो कि इनके ल्यूमन में स्टोर हो जाएगा। ल्यूमन में स्टोर होने के बाद इनसे कहाँ से निकलेगा, मेमरी ट्यूब्यूल से निकलेगा। मेमरी ट्यूब्यूल के बाद मेमरी डक्ट, ये सारी डक्ट्स आपस में ज्वाइन होकर मेमरी एम्पुला बनाए। देखो ये काफ़ी लंबे लंबे एम्पुला के बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे बच्चा अपना लिप्स लगाता है और यहाँ से मिल्क आराम से सक कर लिया जाता है। अब जो ये रीजन होता है ना ब्लैक ब्लैक, इसको निप्पल बोलते हैं। अब डार्क पिगमेंटेड रीजन जो होता है उसको एरियोला बोला जाता है। मेमरी ग्लैंड्स आप लोगों की मॉडिफिकेशन होते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड की और स्वेट ग्लैंड की। ये क्वेश्चन भी है कि मेमरी ग्लैंड्स इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ सुडोरीफेरस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। अब उसके बाद हम लोगों का आता है गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस हम लोगों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, मेल से केस में टेस्टिस होती है, फीमेल से केस में ओवरीज होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। गैमेट्स हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर गैमेट्स, मेल से केस में स्पर्म्स, फीमेल के केस में ओव्यूम्स। अब इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब अगर हम लोग टेस्टिस में बात करें तो जो हमारा इमेच्योर मेल जर्म सेल है उसको पूरी तरीके से स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। दैट इज़ इमेच्योर मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्म बन जाएगा ना फाइनली, तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। देखो जैसे इसका मैंने बताया था ना कि स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों के जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया 2n होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करने के बाद अपना नंबर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, साइट्स बोलेंगे। ये भी 2n होते हैं। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होएगी, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद मियोसिस फर्स्ट हो गई जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n नंबर के होते हैं। इसमें मियोसिस सेकंड होएगी, मियोसिस सेकंड होने के बाद इसमें स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स के अंदर हम लोगों का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद हम लोगों का स्पर्मेटोजोआ बनेगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे जिसको हम लोग स्पर्म्स भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, इससे ऐसे स्पर्म्स हम लोगों का बनते हैं। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो कि हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाएगा माइटोटिक डिवीजन करके। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, 2n इनका होता है। अब इन्होंने क्या किया, माइटोसिस करी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। इनके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी जिसकी वजह से हम लोगों का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे जो कि n नंबर में होते हैं, हैप्लॉइड होंगे जिसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगी जिसकी वजह से स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं हम लोगों के स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएशन के थ्रू ये स्पर्म्स बन जाते हैं जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। देखो जो स्पर्मेटिड्स से हम लोग के स्पर्मेटोजोआ बने थे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म्स बनने के बाद अगर ये हम लोगों का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल गए स्पर्म्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्टोली सेल्स से निकलकर हम लोगों के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर निकल जाता है तो इसको स्पर्मिएशन बोलेंगे। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों का होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये भी पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन इज़ बेसिकली अ गोनेडोट्रोफिन, GnRH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये हम लोगों को पता है, क्या पता है कि हम लोगों की प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस से GnRH का जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। हाइपोथैलेमस से हम लोगों का GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी पे देखो हाइपोथैलेमस है, दिस इज पिट्यूटरी। यहाँ से हम लोगों का GnRH रिलीज़ हुआ, ये हार्मोन है, यहाँ पे हम लोगों का एक्ट किया।
तो इसने क्या रिलीज़ किया, FSH रिलीज़ किया पिट्यूटरी ने, और LH रिलीज़ किया लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन हम लोगों का इंटरस्टिशियल सेल्स पे जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स पे जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स से हम लोगों का क्या निकलवाएगा, एंड्रोजन्स निकलवाएगा। एंड्रोजन्स हम लोगों का किस में हेल्प करते हैं, स्पर्म्स में हेल्प करते हैं। FSH की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हम लोगों का किस पे जाएगा, ये हम लोगों का जाएगा सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स पे जाएगा और उनसे इन्हिबिन रिलीज़ कराएगा। कि अब देखो ये हम लोग का GnRH बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो भाई कितने वो बनाओगे, तो इन्हिबिन हम लोगों का क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है LH FSH को भी, और हम लोग के GnRH को भी क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, ताकि हम लोगों का बॉडी के अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ना हो पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप ही फीडबैक देना, सेल्फ क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। देखो क्या कहा मैंने, कहा इंक्रीज लेवल जो होता है हम लोग का, ये लुटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अब लुटेनाइजिंग हार्मोन हम लोग का लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, उनसे एंड्रोजन रिलीज़ कराएगा। एंड्रोजन्स जो होता है हम लोगों का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो एंड्रोजन्स जो होते हैं स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं। FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। अब हम लोग का आता है, हम लोग देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म का स्ट्रक्चर में हम लोग की सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तब आप लोगों को दिखेगा। इसकी जो पूरी की पूरी लेयर होती है, कवर्ड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके जो बाहर एक पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि हम लोगों का जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है ना, तो जो हम लोगों की लेयर्स होते हैं उनको तोड़कर अंदर जाने में हेल्प करता है, ओव्यूम की लेयर के अंदर जाने में। ये वाला जो रीजन है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पूरा हेड होगा, एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पार्ट है मिडल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, किसके लिए, अपने आप को घूमने के लिए, मोटिलिटी जो होती है ना उसके लिए हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। ये वाली जो लंबी सी टेल है इसको टेल बोला जाता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हेड आ गया, नेक इसमें मिडल पीस और टेल इसमें होती है। स्पर्म हेड जो होता है उसके अंदर एक इलैंगुएटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक हम लोगों का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि ओव्यूम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों की फॉर मूवमेंट ऑफ टेल के लिए, ताकि स्पर्म को अच्छे से मोटिलिटी प्रोवाइड हो सके। अब देखो हम लोगों का जो स्पर्म है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मोटाइल होना ज़रूरी है अगर उसको फर्टिलाइजेशन करनी है। यहाँ पे नीचे बता भी रखा है, अगर ह्यूमन मेल जो होता है वो इजैकुलेट करता है ना, अगर एक बार उसने सेक्स किया है तो उसका जो इजैकुलेशन जो होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक सीमन में होते हैं। एक बार जो रिलीज़ होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन करवानी है तो उन जो स्पर्म्स है 200 और 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% की जो शेप और साइज़ होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और उन्हीं में से 60% में से 40% की जो मोटिलिटी होती है, बोले तो जो घूमने की जो होती है ना कैपेसिटी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अब अगर किसी मेल के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स नहीं है, किसी में 80 मिलियन स्पर्म्स ही निकल रहे हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन बोलते हैं, और सिर्फ 20 मिलियन है तो उसको अजूस्पर्मिया कंडीशन बोलते हैं। इसमें जो मेल होता है इनफर्टाइल होता है, बोले तो उसके लिए आप लोगों को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा उसको बच्चा कराने के लिए। अब जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं हम लोगों के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों के एपिडिडाइमस में जाते हैं, फिर वास्ट एफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, और फाइनली ये जो सिक्रीशन होता है ना एपिडिडाइमस का, वास्ट एफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट का, इनका जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म को मैच्योर भी कराता है, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो सिक्रीशन था हम लोगों का, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन का जो था लिक्विड पार्ट और स्पर्म्स, इनको मिलाकर सीमन कहते हैं। जो फंक्शंस होते हैं ना डक्ट्स के और ग्लैंड्स के और टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का फीमेल गैमेट्स को देखेंगे कैसे क्या होता है हम लोगों का ना, ये भी ईजी सा है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट्स का बनना oogenesis होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी अलग होता है। oogenesis में क्या होता है ना, हम लोगों का जो हम लोग के ओव्यूम बनना है ना, जब लड़की होती है वो पेट में होती है ना तभी उसके स्टार्ट हो जाता है। कैसे, तो मैं देखो बताती हूँ। अब जो
फीटस है हम लोगों का, वो किस में है, फीटस हम लोगों का है मदर की वूम में है, किस में, मदर की वूम में। अब हम लोगों का क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे ओवरी में, प्राइमरी oocytes बनने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइमरी oocytes हम लोगों के, देखो उगोनिया होते हैं उसके अंदर, उगोनिया ये 2n होते हैं, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocytes बन जाएंगे जो कि 2n ही होते हैं। अब प्राइमरी oocytes के बाद हम लोग की मियोसिस करना स्टार्ट तो करेगी, लेकिन ये हम लोगों की यहीं पे क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, कौन सी स्टेज में, अरेस्ट हो जाएगी हम लोगों की ये। अरेस्ट होने के बाद हम लोगों की जब वो 13 से 14 साल की होगी, 14 ईयर्स की होगी, जब उसको क्या होगा, टीनेज मतलब उसको पीरियड्स वगैरह वाली फेज उसको आएगी, तब प्राइमरी oocytes जो हम लोग प्राइमरी oocytes हैं उसके सराउंडिंग में हम लोग के क्या होंगी, लेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है, क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स हम लोगों के होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे हम लोगों के एक थीका लेयर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थीका लेयर ऐड हो जाएगी, जिसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हम लोगों का इसमें एक इंटरनल और आउटर थिका लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से इसको टर्शरी लेयर बोलेंगे, ग्रो कर जाएगा साइज में, टर्शरी फॉलिकल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड लाइक जो थिंग है ना वो अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम के बाद इसमें क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी तो इसमें हम लोगों का एक तो बनेगी क्या, पोलर बॉडी बनेगी, इसमें फर्स्ट एक पोलर बॉडी बनेगी और एक हम लोगों का क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte हम लोगों का बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा जो कि हम लोगों का एन होगा। और बाद में हम लोगों का अगर स्पर्म आ गया तो स्पर्म आ गया तो इस जब सेकेंडरी oocyte में यहाँ पे स्पर्म आएगा तो सेकेंडरी oocyte में हम लोगों की मियोसिस सेकंड होगी, क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी, जिसकी वजह से हम लोगों का क्या बनेगा, हम लोगों की ओव्यूम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, क्या बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। तो ये हम लोगों का है। देखो जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट का oogenesis होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी अलग होता है। oogenesis में क्या होता है ना कि एम्ब्रो जब हम लोगों का जो बच्ची होती है वो पेट में होती है ना, तभी उसके अंदर उगोनिया बहुत सारे कितने मिलियन ऑफ मदर सेल्स बन जाते हैं, उगोनिया बन जाते हैं हर एक ओवरी के अंदर। अब अगर बच्ची जो है पेट से अगर एक बार बाहर निकल गई तो उसके अंदर उगोनिया ना ही बनेंगे कभी और ना ही बन ही नहीं सकते। अब जो सेल्स होते हैं ना वो हम लोग के प्रोफेज 1 में आते हैं मियोटिक डिवीजन करने के में, लेकिन वो वहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोला था ना ये वाला। अब जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये इनके सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा सेल आ जाते हैं, जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ये वाले जो थे ना ये जो ग्रेनुलोसा सेल, इसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना 60 से 80 हज़ार, मतलब ये बहुत ज़्यादा, जब तक हम लोगों की जो लड़की है वो प्यूबर्टी नहीं हिट कर जाते तब तक ये बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब होते जाते हैं और प्यूबर्टी तक सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। अब उसके बाद हम लोग के प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं सराउंड हो जाते हैं न्यू ग्रेनुलोसा सेल से, न्यू थिका से, जिसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल हम लोगों का सून ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम। अब जो थिका लेयर होते हैं ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनर थिका में, आउटर थिका में। अब उसके बाद बता रखा है कि जो हम लोग की टर्शरी लेयर होते हैं ना उसमें जो हम लोगों का जो सेल होता है वो ग्रो करता है साइज़ में, अपनी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। अब जैसे कि अगर मैं मेल्स के केस में देखूँ तो स्पर्म्स तो सारे सेम साइज़ के बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है अनइक्वल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से एक हैप्लॉइड्स सेकेंडरी oocyte बनते हैं, पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी रीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, हम लोगों को नहीं पता। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल जो होता है चेंज होता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पे देखो मैंने आपको एक मैं बताना भूल गई कि टर्शरी फॉलिकल हम लोगों का पहले ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल के बाद हम लोगों का अब जैसे कि स्पर्म आएगा ना तब हम लोग की फर्टिलाइजेशन, ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो हम लोग का रिलीज़ होगा किससे, सेकेंडरी oocyte से। ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्ड, हम लोगों का ग्राफिन फॉलिकल अब फट जाएगा और सेकेंडरी oocyte में से रिलीज़ हो जाएगा, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ये हम लोगों का फीटस है, फीटस में क्या होगा, उगोनिया बनेंगे, मिलियन ऑफ उगोनिया बनेंगे। अब ये हम लोगों की क्या करना स्टार्ट करेंगे, मियोसिस फर्स्ट हम लोग की स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोफेज में ही क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, प्रोफेज में ही अरेस्ट हो जाएंगे। इनके पास ग्रेनुलोसा लेयर आ जाएगी, ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी
फॉलिकल बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अब ये हम लोगों का प्यूबर्टी में ऐसे चलता रहेगा। प्यूबर्टी में क्या होंगे, अरेस्ट होंगे। सिर्फ 60 से 80,000 हम लोगों के 1000 फॉलिकल्स ही बचेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। अब जैसे ही हम लोगों का कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये हम लोगों के इसके सराउंडिंग में न्यू थिका लेयर आ जाएगी, जिसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद इसके सराउंडिंग में इंटरनल और आउटर एक्सटर्नल लेयर आ जाएगी, जिसको हम लोग टर्शी फॉलिकल बोलेंगे। टर्शी फॉलिकल ग्रो कर जाएगा साइज़ में, और हम लोगों का क्या होगा, इसमें डिवीजन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्रम तो था ही। एंट्रम होने के बाद ये हम लोगों की सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि हम लोगों का क्या होगा, एक पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा। सेकेंडरी ऊसाइट हम लोगों का फर्दर हम लोगों का क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल में न्यू सेलुलर लेयर आ जाएगी बाहर की तरफ। जैसे सेकेंडरी ऊसाइट के सराउंडिंग में एक बाहर वाली लेयर आ जाएगी, जिसको हम लोग जोना पेलुसिटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिटा बोलते हैं। और इसी स्टेज में हम लोग का जो ओव्यूम है, वो ये जो हम लोग का सेकेंडरी ऊसाइट बना है, ये ओवरी से रिलीज हो जाएगा, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये हम लोगों को दिखा रखा है कि देखो, मेल्स के केस में स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसमें म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड बन गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद स्पर्मेटोजोआ बन गया। ये हम लोगों का स्पर्मेटोगोनिया 2n था, दैट इज़ 46 था। हम लोगों का म्योसिस फर्स्ट करने के बाद इसका नंबर हाफ हो गया। अब अगर मैं फीमेल में देखूँ तो ये हम लोगों का उगोनिया था। हम लोगों की फीटल, जब बच्ची जो थी वो पेट में थी, उगोनिया थे, उसके अंदर माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया था, प्राइमरी ऊसाइट। अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हम लोग की तब स्टार्ट होगी जब एडल्ट होगी, उसमें हम लोग का सेकेंडरी ऊसाइट। ये देखो इसमें हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पे टर्शी फॉलिकल जो है वो हम लोग का फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा। और ये उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओव्यूम कब बनेगा, जब हम लोगों का फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तब। अब उसके बाद हम लोगों का आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, वो फीमेल के प्राइमेट्स के अंदर होते हैं। प्राइमेट्स बोले तो हम लोगों की जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर ही हम लोगों का फर्दर डिवीजन करने के बाद हम लोग की प्राइमेट्स आते हैं। इसमें हम लोग के जैसे मंकी हो गया, एप्स, ह्यूमन बींग्स, ये बेसिकली प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट्स के अंदर होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका फीचर है, हम लोगों के प्राइमेट्स का फीचर है। मेमरी ग्लैंड्स किसका फीचर है, मेमरी ग्लैंड्स मैमल्स का फीचर होता है। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है ना, वो स्टार्ट होती है, उसको मैना आर्क बोलते हैं। मैना आर्क हम लोगों की ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से लेकर 29 डेज़ में रिपीट होती है। साइकिल होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगली मेंस्ट्रुएशन तक। मतलब आज मेरे को पीरियड्स जैसे आए, अब ख़त्म हो गए, फिर मेरे को दोबारा जब आएंगे ना, उस इंटरवल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ओव्यूम होता है, वो रिलीज़ होता है बॉडी से, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। मिड में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की होते हैं, तो 14th डे मतलब इन मिड के अंदर रिलीज़ होता है ओव्यूम, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। मेजर इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिखा रखा है। जो साइकिल होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होते हैं। इसमें देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, वो ब्रेक डाउन होती आती है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हम लोगों का जो फॉलिकल होता है, इसमें जो फॉलिकल होता है, इसमें इसमें जो फॉलिकल है ना, ये हम लोगों का जो फॉलिकुलर फेज़ होता है, इसमें हम लोगों का जो फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है साइज़ में। देखो यहाँ पे टर्शी फॉलिकल तो पूरा ग्रो कर जाता है। इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का जैसे यहाँ पर हम लोगों का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो पूरी शेडअप हो गई थी, तो यहाँ पे प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करते हैं, बनना स्टार्ट करते हैं। तो इसको जैसे प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोला जाता है, फॉलिकुलर फेज़ भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग का फॉलिकल ग्रो करता रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 14th डे में ओव्यूलेशन हो जाता है, बोले तो एग रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ जो पार्ट होता है ना ओव्यूम का, उसको वो हम लोग का कॉर्पस लूटेम में डेवलप हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। इसको सेक्रेटरी फेज़ कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। लूटियल फेज़ बोला जाता है क्योंकि जो कॉर्पस लूटेम होता है वो डिजेनरेट करना स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको अभी डिटेल में बताती हूँ, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं।
जो साइकिल होते हैं स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ में, जिसमें 3 से 5 दिन तक बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज़ होता है वेजाइना से। मेंस्ट्रुअल जो रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो हम लोगों की लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आती है। मेंस्ट्रुएशन हम लोगों को तभी होती है अगर हम लोग का जो ओव्यूम है वो अगर रिलीज़ हो गया था और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तभी मेंस्ट्रुएशन होगी। अगर हम लोग का जो ओव्यूम है वो अगर एम्पुलर रीजन में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो गया और जाइगोट बन गया, तो आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बार जो लड़कियां वगैरह होते हैं वो स्केर्ड होती है कि भाई मेरे को पीरियड्स की जो डेट थी वो मिस हो गई, मतलब मेरे को पीरियड्स नहीं आए तो शायद आई में बी प्रेग्नेंट, तो वो फिर टेस्ट वगैरह कराती है। हावेवर कई बार क्या होता है ना कि पीरियड्स वगैरह मिस हम लोगों की पुअर हेल्थ की वजह से, स्ट्रेस वगैरह होता है तो उस वजह से भी मिस हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद हम लोग का फॉलिकुलर फेज़ आता है, जिसमें कि जो हम लोगों का फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स पूरे ग्रो कर ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं। फॉलिकल्स अब हम लोगों के क्या करें ना, अब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तो वो हम लोग का रिलीज़ करता है ईस्ट्रोजन। तो इस वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ना वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि ये जो हम लोग के फॉलिकल्स होते हैं जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो ये ईस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। अब एंडोमेट्रियम भी हम लोगों की फॉलिकुलर फेज़ के वक्त रीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से प्रोलिफरेशन फेज़ भी कहते हैं। अब जो चेंजेस हम लोग के अंदर हो रहे हैं, ओवरी के अंदर हम लोग के ग्राफिन फॉलिकल बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम हम लोग की रीजनरेट हो रही है, किस वजह से हो रही है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के चेंज होने की वजह से होती है। अब जो सिक्रेटरी फेज़ होता है, सिक्रेटरी फेज़ में क्या होता है, LH और FSH जो होता है उनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर्स जो होते हैं हम लोगों के, क्या कहा मैंने, कहा कि जो फॉलिकुलर फेज़ होता है उसके उसमें क्या होता है LH और FSH का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स देखो क्या कहा मैंने, FSH और LH बढ़ रहे हैं, तो ये FSH वगैरह फॉलिकल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, ये भी डेवलप करेंगे, जो कि ईस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। ईस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे अब ईस्ट्रोजन ये रिलीज़ करे तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल हाई दिखा रखा है। अब जो LH और FSH होते हैं ये हम लोग का मिडल ऑफ साइकिल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो LH होता है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों का क्या होता है, LH एकदम से सर्ज होता है, एकदम से ऊपर जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से एग रिलीज़ हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब ओव्यूलेशन हो गया तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है सेकेंडरी oocyte का वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है। अब वो कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे रीजनरेट करना मतलब डीजनरेट करना स्टार्ट करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। अब प्रोजेस्टेरोन पता है क्यों ज़रूरी है, अगर ओव्यूम है, अगर ओव्यूम और एग आपस में मिल गए एम्पुलरी रीजन में और ब्लास्टोसिस्ट आया नीचे, तो भाई अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा ना तो क्या होगा ना कि जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो टूट जाएगी, और भाई अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई तो बच्चा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पर अटैच होगा, तो इस वजह से प्रोजेस्टेरोन होता है वो हेल्प करता है एंडोमेट्रियम को अपनी प्लेस पे रहने के लिए। लेकिन 14 दिन तक अगर नहीं आया तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करा है धीरे धीरे धीरे, तो प्रोजेस्टेरोन कम होता 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 ख़त्म हो गया, तो हम लोगों की जो एंडोमेट्रियम है वो शेडअप हो जाता है। तो यही बता रखा है कि जो कॉर्पस लूटियम होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, जो कि हम लोग की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सच एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के इम्प्लांटेशन के लिए, अगर इम्प्लांट कराना है तो एंडोमेट्रियम होनी ज़रूरी है। अब प्रेगनेंसी के वक्त जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी होते हैं ना ओव्यूम रिलीज़ होता है प्रेगनेंसी के वक्त, ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्योंकि अब बता रखा है कि अगर हम लोग की अगर बच्चा नहीं आया तो क्या होगा, हम लोग की कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग की 50 ईयर्स ऑफ एज में ख़त्म हो जाती है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसका बता रखा है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बता रखा है। अब देखो कॉपुलेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो सीमन है वो रिलीज़ किया जाता है पेनिस के द्वारा वेजाइना के अंदर, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलेंगे। मोटाइल स्पर्म होता है हम लोगों का ऐसे मोटाइल स्पर्म, यहाँ पे हम लोगों का सीमन रिलीज़ करा जाता है, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। जो स्पर्म होता है बहुत ज़्यादा फासले जा जाकर यहाँ पर एम्पुलर रीजन में, यहाँ पे ओव्यूम भी अगर आ रखा है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से जाइगोट हम लोगों का क्या होता है, जाइगोट बनता है। अब फाइनल रीच करता है एम्पुलर रीजन में, जहाँ पे हम लोग का ओव्यूम भी अगर रिलीज़ हुआ है वो एम्पुलर रीजन में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तभी होगा अगर ओव्यूम और स्पर्म्स है एक साथ वहाँ पे अगर आपस में मिलेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। यही रीज़न है कि जितनी बार भी आप लोग सेक्स वगैरह करते हो आपको हर बार बच्चा नहीं होता।
क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि अगर जैसे आप लोगों ने 14th डे है, अगर आपने 14th डे कॉपुलेट किया और अगर एग हम लोगों का है वो जो ओव्यूम हम लोगों का है वो अगर एम्पुलर रीजन में है और उसी वक्त या फिर ऐसे मतलब ओव्यूम जो होता है ना वो 24 आवर्स के लिए रहता है एम्पुलर रीजन में और उसी इंटरवल के बीच में आप लोगों ने सेक्स किया तो स्पर्म भी आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो प्रोसेस जो होता है स्पर्म का ओव्यूम के साथ फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, जैसे स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। अब जो स्पर्म होता है इसके पास क्या होता है, एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम वाला जो मटेरियल होता है वो जोना पेलुसिडा फिर हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाने में हेल्प करता है। अब जैसे ही ये बात याद रखना कि जो हम लोगों का अब जैसे एक बार अगर एक स्पर्म आ गया ना तो ये जो ओव्यूम है ना वो अदर जो स्पर्म्स है उनको ब्लॉक कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंड्यूस चेंजेस। जैसे हम लोगों का जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा के लेयर के कांटेक्ट में आया, जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे चेंज कर देते हैं कि वो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ख़त्म कर देते हैं। अब जो सिक्रेशन है हम लोग के एक्रोजोम का, जो सिक्रेशन होता है एक्रोजोम का वो हेल्प करता है स्पर्म को जोना पेलुसिडा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाने में साइटोप्लाज्म में। अब जैसे यहाँ पे टच हुआ ना तो हम लोग की जो सेकेंडरी oocyte होता है वो हम लोग का सेकंड म्यूटिक डिवीजन करता है। ये भी अनइक्वल डिवीजन होता है जिसको जैसे सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओव्यूम बनता है। अब हम लोग का स्पर्म और ओव्यूम आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे जिसको जैसे जाइगोट बनेगा। ये तो पता ही है कि ये मैं बता देती हूँ कि अगर जैसे मेल्स फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आता है। अगर मेल से अगर ये बॉय अगर है तो ये गर्ल है। अगर बॉय से अगर एक्स आया तो एक्स अगर आया तो हम लोगों को गर्ल होगी। अगर एक्स तो फीमेल के पास तो एक्स ही होता है और अगर यहाँ से वाई आया तो हम लोगों को बॉय होगा। तो ये बता रखा है कि इस तरीके से बनता है। तो अगर लड़की है वो लड़की हुई है औरत को लड़का हुआ है वो सारा डिपेंड करता है उसके हस्बैंड पे कि उसका हस्बैंड का कौन सा जीन आया है फर्टिलाइज होने के लिए। तो ये जो औरत जो दादी माँ वगैरह करती है ना कि ये लड़की तो सिर्फ लड़की पैदा करते इसी में कुछ खोट है, तो ये चीज़ें गलत है। आप लड़के पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा जीन फर्टिलाइज हुआ है। तो लड़की की कोई गलती नहीं है, उसके पास तो सिर्फ एक्स ही होता है बच्चों। ठीक है, देखो माइटोटिक डिवीजन हम लोगों का जाइगोट बन गया था। अब जैसे जाइगोट बना कि जैसे यहाँ से क्या है, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से हम लोगों का ओव्यूम आया, आपस में मिलकर जाइगोट बना दिया। जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद यहाँ पे जैसे 4 सेल्स बनेंगे, फिर हम लोगों का 8 सेल्स बनेंगे। 8 to 16 सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जाइगोट में, जैसे वो इस्थमस से हम लोगों का यूट्रस तक आएगा। तो इस तरीके की माइटोटिक डिवीजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें 2, 4, 8, 16 डोटा सेल्स बनेंगे जिसको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियस होते हैं उसको मोरूला बोलेंगे। मोरूला के अंदर फर्दर डिवीजन होगी जो कि हम लोगों का ब्लास्टोसिस्ट बना देगी। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है हम लोगों का, ब्लास्टोमर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वो अरेंज होते हैं। जो ब्लास्टोमर्स होते हैं क्या कहा, 8 to 16 होते हैं ब्लास्टोमर के बाद हम लोग की ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये जो सेल होते हैं वो आउटर लेयर बन जाते हैं इसकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और अंदर होते हैं इनर सेल मास होता है। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास होता है। और ये बाहर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोप्लास्ट लेयर बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। तो बाहर वाली लेयर जैसे ये वाली जो आप लोगों को दिख रही है ये बाहर वाली लेयर, इसको ट्रोपोप्लास्ट बोलेंगे। अंदर वाले लेयर जो येलो है ब्लास्टोस इनर सेल मास होते हैं। ट्रोपोप्लास्ट लेयर जो होती है अटैच हो जाएगी एंडोमीट्रियम से। ये जो लेयर होती है ना ये वाली एंडोमीट्रियम से अटैच हो जाएगी जिसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। और जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो बन जाएगा। अटैचमेंट होने के बाद यूटेराइन सेल्स होते हैं रैपिडली डिवाइड कर ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो हम लोग का जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोनिक विलाई बोलेंगे, जो कि यूटेराइन सेल्स। अब देखो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है, ये हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट हो गया। इसमें क्या होगी, ये हम लोग का ट्रोपोप्लास्ट लेयर है, ये हम लोग का इनर सेल मास है। तो यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी बन जाएगी जो कि यूट्राइन जो सेल्स है उनको ऐसे पकड़ लेगी। तो ये हम लोगों के क्या है, क्रोनिकल विलाय और यूट्राइन टिश्यू है जो आपस में इंटर डाइजेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटर डाइजेटेड हो जाएंगे। और हम लोगों का क्या बन जाएगा, इनसे एक लेयर बन जाएगी जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्रोनिकल विलाय यूट्राइन टिश्यू आपस में मिल जाएंगे और
ऐसे एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बना लेंगे जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा हम लोगों का क्या करता है, हम लोगों को हेल्प करता है सप्लाई करने में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करता है। प्लेसेंटा जो होता है ये एम्ब्रो से प्लेसेंटा ये जो प्लेसेंटा लेयर है ये एम्ब्रो से कनेक्ट होता है अम्बिलिकल लेयर के थ्रू। अब जो प्लेसेंटा हम लोगों की है उसको एंडोक्राइन टिश्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू भी बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होती है हम लोगों की उसको एंडोक्राइन टिश्यू भी बोलते हैं। बोले तो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे ह्यूमन कॉर्निकल, गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल, लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेटर फेज में प्रेगनेंसी के में हम लोग का रिलैक्सिन भी रिलीज होता है ओवरी के द्वारा। ये बात याद रखना, HCG, HPA, रिलैक्सिन जो होते हैं वुमेन में प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त। तो आप लोगों ने देखा होगा कि देखते हैं ना कि फीमेल्स वगैरह की गुड न्यूज़ वाली वो किट वगैरह आते हैं तो उसमें भी इन्हीं हार्मोन को देखा जाता है, फिर पता करा जाता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये बात याद रखना कि प्रेगनेंसी के वक्त जो लेवल होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितने भी लेवल होते हैं हार्मोन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे के भी हार्मोन सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है तो बच्चे को भी माँ के थ्रू ही हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है हार्मोन्स का प्रेगनेंसी के वक्त। अब बता रखा है इम्प्लांटेशन हो गया। अब जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट कर कर हम लोगों की लेयर बना देता है एक्टोडर्म। देखो जो हम लोगों की ब्लास्टोसिस्ट होती है ना, इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो हम लोगों की सबसे पहले क्या होगी, वो 3 लेयर्स बनाएगी। 3 लेयर्स जैसे ऐसी इस तरीके की लेयर बनाएंगी, एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म भी इसमें आ जाएगी। ये बात याद रखना कि हम लोग का जो इनर सेल मास होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं स्टेम सेल जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो हर तरीके के ऑर्गन्स, हर तरीके के पार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, तो उनको हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। अब इसमें बात याद रखना कि ह्यूमन जो होता है 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो फर्स्ट जो बच्चा होता है फीटस होता है उसमें फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसका हार्ट बन जाता है। अब जो फर्स्ट साइन है कि भाई बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, वो हम लोग कैसे पता करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाकर पेट जो यूट्रस होता है उसके पास स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी हार्ट साउंड को केयरफुली सुनेंगे ना तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा। अब बता रखा है कि हाँ, जो फीटस होता है हम लोगों का सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है उसके हाथ पैर वगैरह डेवलप हो जाते हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ बोले तो एक टाइमेस्टर 3 मंथ को मिलाकर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है उसमें जो बेबी होता है उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह बोले तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो फर्स्ट मूवमेंट होते हैं फीटस की, जो हिलना वगैरह, जो ढुलना वगैरह है, या फिर जो बाल सर पर बाल वगैरह है वो 5th मंथ में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड टाइमेस्टर बोले तो 6th मंथ में बेबी जो होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से वो बालों से कवर्ड हो जाता है, उसकी आई लीड्स होते हैं वो डेवलप हो जाती है, आई लैशेज़ बन जाती है। 9 मंथ में वो पूरा ग्रो हो जाता है, वो रेडी हो जाता है किसके लिए, पार्चुरेशन के लिए बोले तो डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन कैसे होती है, एवरेज ड्यूरेशन जो होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक होती है जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। अब गेस्टेशन पीरियड बोले तो 9 मंथ के एंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा से दर्द होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ, और जिसकी वजह से बेबी की एक्सपल्शन डिलीवरी होती है, जिसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन जो होता है ये एक मैकेनिज़्म होता है। पार्चुरेशन बोले तो डिलीवरी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक इसमें न्यूरॉन्स भी लगे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें होता है जिससे कि बेबी निकलता है। कैसे, जो सिग्नल होते हैं पार्चुरेशन के, अब कि भाई बच्चा निकलने वाला है, वह जो सिग्नल्स होते हैं फुली डेवलप फीटस है वो देता है और प्लेसेंटा देता है, जिसकी वजह से हल्का सा पेट में से हल्का सा दर्द उठता है जिसको माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, कि भाई जैसे हल्का सा दर्द होता है तभी उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ना, तो तभी होता है कि फुली डेवलप फीटस है और जो प्लेसेंटा है वो सिग्नल देता है कि भाई अब डिलीवरी होने वाली है, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब जैसे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना तो हम लोग के जो ब्रेन है, हम लोग की जो ब्रेन है उसमें से ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हम लोग के यूटेराइन मसल्स को और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब यूटेराइन और कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से बेबी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो पता है क्या होता है कि अब हम लोगों का हल्का सा
कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, तो वो अब जाएगा दोबारा से हम लोगों के ब्रेन पे, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराएगा, पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ भाई हल्का सा दर्द हुआ, और दर्द उठाओ, और दर्द उठाओ, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, बच्चा बाहर निकालना है, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। अब मेमरी ग्लैंड्स अगर हम लोग देखें ना, अब बच्चा बाहर निकल चुका, अब मेमरी ग्लैंड्स जो हम लोग की होती हैं प्रेगनेंसी के वक्त, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। और जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो जो मदर होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं। अब जो ये हेल्प करते हैं, जो मदर है वो बच्चे को फीड करा पाती है। अब जो इनिशियल कुछ दिनों में प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ दिनों में जो स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स होती है और जो कि बच्चे को बचाती है इन्फेक्शन वगैरह से। और डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं कि भाई आप लोगों को मतलब एटलीस्ट 1 साल तक तो बच्चे को जो होता है ना, इन्फेंट जो होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क से फीड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था। इसकी एक बार आप ये और देख लेते हैं। ये वाला ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, ये ओव्यूम है, ये लेयर्स है कोरोना रेडिएटा की। स्पर्म्स आ गया तो यहाँ पे एक ब्लॉक कर देंगे और स्पर्म्स को। ये वाले लेयर है कि यहाँ पे स्पर्म आया, ओव्यूम आया, आपस में फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से सेल्स आपस में डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 के बाद हम लोग के ब्लास्टोसिस्ट, ये 8 से 16 वाला स्टेज को मोरूला कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है। देखो इस तरीके से डिवीजन होते 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 यहाँ पे एच पे ब्लास्टोसिस्ट हम लोगों का इम्प्लांट हो गया। ये वाली लेयर को देखें तो ये हम लोग का एम्ब्रियो है, ये हम लोगों की यूट्रस पूरा है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो आपस में कनेक्ट है अम्बिलिकल कोड के थ्रू। अब ये वाला जो है, ये इसको हम लोग सर्विक्स प्लग होता है, हल्का सा ऐसे ना म्यूकस टाइप का बन जाता है। तो ये आपका चैप्टर था। अच्छा लगा तो बताना कमेंट करके।